Hello everyone, welcome guys to the channel Himanshi Gupta and this is your host Himanshi. So guys, let's start today's video. So guys, this video topic is how to get 40 out of 40 in 2 months for term 1 class 10th. ओके गाइज, सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग 2 महीने के अंदर टर्म 1 क्लास 10th वाले बच्चों कैसे ला सकते हैं 40 आउट ऑफ 40. ठीक है, आप लोग के लिए ये बेस्ट स्टडी प्लान होगा, बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी. क्लास 10th वाले बच्चों, आप लोगों को टर्म 1 में 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप लोगों ने ये स्टडी प्लान फॉलो किया तो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस. तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट. लेट्स रीड इट व्हाट इट इज सेइंग. ओके, फर्स्ट टेक योर ऑल सब्जेक्ट बुक्स. यू हैव टू take out your all subject books with you and one notebook and one pen also, and then write the syllabus of every subject in notebook. आपको क्या करना है, आपको सारी सब्जेक्ट्स की बुक बाहर निकाल लेनी है और आप लोग को एक नोटबुक और पेन लेना है जिसमें आपको लिखना है हर एक सब्जेक्ट का टर्म 1 सिलेबस. समझ रहे होगा इस बातों को. ठीक है, आगे. एंड देन टेक एनी वन सब्जेक्ट विच यू फाइंड ईजी. आप लोग को जो भी सब्जेक्ट अपना जो आपको बहुत ईजी लगता है ना, उस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट का आप लोग को अपने जानना है. आपको क्या जानना है, राइट अबाउट योर सेल्फ दैट हाउ मच यू नो अबाउट द ऑल चैप्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट. यानी कि आपने समझ लो मैथ्स निकाली. ठीक है, मैथ्स निकाली. अब आप लोग को ये इजी लग रही है, चलो मैं ना थोड़ा इजी सब्जेक्ट लेती हूँ. यहाँ पर मैंने थोड़ा टफ सब्जेक्ट ले लिया है ना, सो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट ले लेती हूँ आपके लिए. ओके, सो आप लोग के लिए मैं ले लेती हूँ साइंस. साइंस इजी होती है, या हिंदी ले लो, चलो कोई नहीं, अभी मैं एक सब्जेक्ट ले लेती हूँ साइंस. ठीक है, साइंस में आप लोग के लिए फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. बच्चों को बायोलॉजी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है ना, तो आप लोगों ने क्या करा, साइंस में बायोलॉजी निकाली. बायोलॉजी के अंदर जो भी आपके चैप्टर आ रहे टर्म 1 में, आपको देखना है कि आप कितना जानते हो उन चैप्टर्स के बारे में. ठीक है, और आपको जो जो चैप्टर उनमें पूरे कंप्लीट है उनको आपको लिख लेना है. ठीक है, अपनी वही नोटबुक में. मैंने क्या कहा फर्स्ट पॉइंट में, आपसे दोबारा समझा देती हूँ. आप लोगों को सारी बुक्स निकालनी है अपनी, और पेन और कॉपी लेनी है, और उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस लिखना है टर्म 1 का क्लास 10th. ठीक है, उसके बाद आप लोग को एक इजी सब्जेक्ट निकालना है. जो भी आपका इजी सब्जेक्ट है, आपको देखना है कि आपका कितना प्रिपेयर है उस इजी सब्जेक्ट में. ठीक है, जितना प्रिपेयर है वो लिखना है आपको कॉपी में, और जितना प्रिपेयर नहीं है वो भी लिखना है. ठीक है, समझ आ गई बात. ये आपका फर्स्ट पॉइंट कहता है. आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ. So basically, according to me, many of you are having subjects like English, SST, Science, Maths, Hindi, IT, Sanskrit, etc. Mostly मुझे ऐसा यही लगता है कि मोस्टली स्कूल्स में 6 या 7 सब्जेक्ट्स ही होते हैं. ठीक है, सो गाइज नाउ व्हाट यू हैव टू मेक, यू हैव टू मेक माइंड नोट्स. यू हैव टू प्रिपेयर माइंड नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट. समझ रहे हो गाइस क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट का माइंड नोट बनाना है कि आप लोगों का इस चैप्टर में से क्या क्या रह रहा है, क्या क्या आता है, क्या पूछा जा सकता है. माइंड नोट समझ रहे हो, आपको हर एक चैप्टर को गो थ्रू करना है अच्छी तरीके से. ठीक है, ये नहीं कि नाम पढ़ लिया, यूट्यूब की वीडियो देख ली, हाँ जी कंप्लीट हो गया. नहीं, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है उस चैप्टर के अंदर. और जैसे हेडिंग होती है ना, हेडिंग, मान लो ये एक हेडिंग है. ठीक है, इसके नीचे आप लोग को अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, पॉइंट बनाना है. मान लो ये हेडिंग है आपकी, तो यहाँ नोट्स बना रहे हो आप उस टॉपिक के. ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट हेडिंग हो गई, सेकेंड हेडिंग कुछ और होगी, फिर यहाँ नीचे आप लोग नोट्स बना रहे हो. थर्ड हेडिंग दी, थर्ड हेडिंग के नीचे आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो. समझ रहे हो ना गाइज, इस तरीके से कह रही हूँ. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं. ओके, सो एंड देन यू हैव टू डू डेली स्मॉल टास्क फॉर यू
लाइक यू आर प्लेइंग गेम्स। अब देखो गाइस, आप लोग सभी गेम खेलते ही होगे, है ना। तो 10th क्लास के बच्चे तो गेम खेलते हैं, मतलब सभी गेम खेलते हैं, है ना। सब शौकिया होते हैं गेम्स के, है ना। किसी को बास्केटबॉल पसंद है तो किसी को ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है, किसी को ऑफलाइन पसंद है, किसी को ऑनलाइन पसंद है ना। तो आप लोग उसमें भी कोई ना कोई टास्क रखते ही होगे। अगर ऑफलाइन खेल रहे तो कुछ ना कुछ रखते होगे टोटल नंबर की। अगर हम लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं तो हमें 20 तक रखते हैं कि हाँ जी 20 का मैच होगा। या अगर आप लोग ऑनलाइन खेलते हो तो उसके अंदर भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। आप लोग हर एक लेवल को पार करते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप डेली बेसिस पर ना अपना एक छोटे छोटे टास्क बनाएं और उसे कंप्लीट करें। समझ रहे हो गाइज? आप लोगों को डेली क्या करना है, एक तो पहले आपको नोट्स बनाने हैं, माइंड नोट्स, कि हाँ जी चैप्टर पढ़ते ही चैप्टर का नाम आया ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के सारे रूल्स वगैरह सब याद आ गए एकदम से माइंड में, है ना। इसे कहते हैं माइंड नोट्स, ठीक है। माइंड नोट्स क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं जरूर समझाऊंगी। यहाँ पर आपको समझना है कि स्मॉल टास्क आपको डेली बनाने हैं अपने, ठीक है। एंड डेली यू हैव टू डू 15 MCQs, नो नॉट एवरी सब्जेक्ट। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो कहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को लो तुम डेली, पूरे दिन भर तुम पूरा सब्जेक्ट लो, सारे के सारे सब्जेक्ट लो। नहीं हो सकता बच्चों से, क्योंकि बच्चों की भी जान है भाई। बच्चों की क्या करोगे तुम, इतना सारी चीजें बोलोगे उसे कि सारे सब्जेक्ट लो, MCQs भी करो, अपनी सेल्फ स्टडी भी करो, ट्यूशन का भी करो, खेलो मत बस। तो फिजिकली मेंटली यू ऑल हैव टू प्रिपेयर दैट हाउ यू हैव टू परफॉर्म इन योर एग्जाम। क्लियर? आप लोग को डेली सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेने हैं और उसके 15 MCQs करने हैं बस, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट के अंदर गाइस यहाँ पर मैंने आपको कितनी बातें बताई है, 3 बातें बताई है, ठीक है। क्या 3 बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहला, माइंड नोट्स बनाने हैं आपको अपने, ठीक है, माइंड नोट्स बनाने हैं। सेकेंड, आप लोगों को स्मॉल टास्क रखने हैं अपने लिए, ठीक है। थर्ड, आप लोग को क्या करना है, 15 MCQs ऑफ 2 सब्जेक्ट्स डेली। 2 सब्जेक्ट लेने हैं बस। मैं डेली आपको ये नहीं कह रही कि आप पूरे दिन बस सारे सब्जेक्ट लेके बैठो, बस स्कूल का मत करो, ट्यूशन का मत करो, खेलने मत जाओ, खाओ मत, सो मत, नहीं। इन सब के लिए आपको अपना एक अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाना है। आप लोग को ये देखना है कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, कितने घंटे होती है, उसके बाद आपको क्या करना है, खाना खाना है। और हाँ जी गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर आप सभी को बता दूं मैं कि आप लोगों को नट्स भी डेली खाने हैं। क्या खाने हैं डेली? नट्स खाने हैं, नट्स। हमेशा ध्यान रखना, नट्स में आलमंड्स बहुत ज़्यादा आप लोग की हेल्प करता है, ठीक है। मेमोरी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है हमारा आलमंड्स। तो डेली आप लोगों को 5 आलमंड्स खाने ही खाने हैं, ठीक है। रात को आप लोग अपनी मम्मा को कह सकते हो या आप खुद भी कर सकते हो। आपको एक बाउल लेना है, वाटर डालना है और उसमें अपने लिए बादाम भिगो देने हैं। उससे क्या होगा, डेली आप लोग सुबह उठोगे और वो बादाम खाओगे, बहुत ज़्यादा मेमोरी शार्प होगी। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन आप अभी खा रहे हो, आपको बहुत सारे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। फ्यूचर बेनिफिट्स मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद माई दीज 2 पॉइंट्स, ओके। और गाइज, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज़ के लिए और मैं नहीं चाहती कि मेरी ये मेहनत बेकार जाए, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये होते हैं सारे आपके माइंड नोट्स, ओके सॉरी, ये आपके सारे होते हैं माइंड नोट्स, कह सकते हो आप इन्हें, ठीक है, ओके। सो ये सारे आप कह सकते हो आपके माइंड नोट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपकी पिक्चर है ना। सो ये आप देख सकते हो पिक्चर कैसे करते हैं। टॉपिक आपका कोई भी नोट आपने लिख रहे थे, ठीक है, आपने नोट्स बनाए थे, कोई भी चैप्टर आपके सामने बोला जाता है, आपको उसका आइडिया आ जाता है कि इसके अंदर क्या क्या था, कौन कौन से कीवर्ड्स थे, कौन कौन से रूल्स थे, कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स थे, कौन कौन सी क्वेश्चन आंसर इसके अंदर बन सकते हैं। ये सब आपको उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। इन्हें कहते हैं माइंड नोट्स। खुद के नोट्स बनाना और इतने शार्पली बनाना कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो। क्लियर? आई होप आई एम क्लियर विद यू ऑल।
ठीक है, तो मुझे अभी एग्जाम्पल ये सब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ ये आता है, डोंट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड एनीवेयर व्हेन यू आर स्टडिंग और व्हेन यू आर थिंकिंग टू स्टडी। इट विल गिव यू फ्यूचर बेनिफिट्स बिकॉज इन दिस स्टेज और age many or in this age many students go in indirect way बताने की जरूरत नहीं है ना। तो बिकॉज इन दिस स्टेज many students go in the indirect way or you can say in relationship. So mind my words, everyone who is reading this paragraph, who is listening this video. So guys, I want to say that don't go in the indirect way where there will be loss for you. Okay, so mind my words. If you are not studying and focusing in your another thing in your relationship, then it will never give you future benefits. ठीक है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पढ़ाई में मेहनत करोगे, फ्यूचर बेनिफिट जरूर मिलेंगी। ओके, चलते हैं गाइस हम लोग फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, नोटिस योरसेल्फ इन काम प्लेस एंड इन एवरी हाउस देयर इज अ काम प्लेस एंड यू हैव टू फाइंड इट एंड यू हैव टू नोटिस दैट हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन ऑल सब्जेक्ट्स, all your subjects is everything you are doing perfectly. Are you doing all the things which you in your subjects, everything you are doing perfectly or not? You have to must notice it. ठीक है, आप लोग आराम से काम प्लेस में जाकर घर की बैठो। जो नहीं पढ़ते, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुनो। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो घर में एक काम प्लेस में जाकर पढ़ो, बैठो और जानो और नोटिस करो कि आप लोगों ने क्या किया इतने महीने। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है गाइस। काम प्लेस में जाके बैठ गए, गाने सुन रहे हो, नहीं 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 नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी काम। ओके, शांत से बैठना और देखना कि आप कितना पढ़ रहे हो। आपको अपने आप को नोटिस करना है कि आप अपने ऑल सब्जेक्ट्स में क्या कर रहे हो। मैंने नहीं कहा कि 10th के मार्क्स कहीं नहीं लगते, मैंने ये नहीं कहा कि 10th के मार्क्स लगते हैं, बट मैंने आपको कहा है कि आप अभी जो भी पढ़ रहे हो गाइज, आप लोग को फ्यूचर बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट। लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ पॉइंट। इन दीज 2 months you have to make your own revision notes for term 1. Okay, read all your chapters given in the book. Don't go with YouTube or any other apps. Your reading of all chapter will help you to improve your reading skill. This will give you more clarity about the chapters that you actually the chapter is. That what is chapter saying? अगर आप लोग बुक की रीडिंग करोगे, उस चैप्टर को पढ़ोगे, आपको समझ आएगा कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। और अगर आप लोग एंड में समरी बना लोगे ना उसकी, देन आप कंप्लीटली उस चैप्टर से डन हो जाओगे। समझ रहे हो? लेकिन ध्यान से पढ़ना है, कंसंट्रेशन, फोकस इन दैट चैप्टर ओनली विच यू आर रीडिंग। आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट पर। ट्राई टू कंप्लीट 1 chapter in 2 hours. And that chapter you have to do fully completely. I hope you are understanding. You can make your to-do list. हाँ जी गाइस, तो ये बात मुझे आपको समझाना है कि जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, ट्राई टू कंप्लीट 1 chapter in 2 hours. कोई भी चैप्टर ले रखा है, चाहे मैथ्स का ले रखा हो, चाहे SST का, चाहे साइंस का, चाहे इंग्लिश का, चाहे हिंदी का, IT का, चाहे संस्कृत का, आप लोगों को उसको 2 घंटा ज़रूर देना है और पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही उठना है। ठीक है, तो मुझे समझ आ रहा है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। और एंड में आप क्या बनाओगे, आप लोग अपने स्टार्टिंग जब डे शुरुआत होएगी ना, आप लोग जब भी शुरू करोगे अपना प्लान, मैं चाहती हूँ कि ये कल से ही प्लान शुरू कर दो आप लोग। ठीक है, आज कितनी हो रही है, आज आपकी हो रही है 22 मे बी, यस 22। मैं वीडियो जब बना रही हूँ 22, मे बी ये कल तक पोस्ट हुए 23। आप लोग को 24 से इसको शुरू कर देना गाइस, बिकॉज आप लोग का सितंबर ख़त्म होने पे आ रहा है ना।
सो अक्टूबर और नवंबर बचा है, तो आप लोग को बिल्कुल मेहनत करनी है गाइस टर्म 1 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। सो मुझे पता है आप सब समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये होती है गाइस टू डू लिस्ट। सो मैंने सोचा कि मैं ही टू डू लिस्ट दिखा दूं आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये टू डू लिस्ट। ध्यान से देखना सर आप लोग, डेट ऊपर दे रखी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। आप लोग को टुडे गोल्स लिखने हैं, 5 गोल पूरे दिन भर के लिए काफ़ी रहते हैं, या फिर आप अपने 4 आपको अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। आपने क्या कर लिया आप यहाँ लिख सकते हो। आपको हाइड्रेशन के लिए पानी याद रखना है, ठीक है। आपको सारी चीज़ों का हर एक 15 मिनट का ब्रेक भी लेना है, ठीक है। कॉल भी आती है आप लोगों को, और जो अगले दिन की गोल्स है वो भी आपको ध्यान रखना है, फिटनेस का भी ध्यान रखना है, और आपको क्या नहीं भूलना है वो भी आपको लिख के रखना है कि ये नहीं भूल जाना है आपको, ठीक है। अपॉइंटमेंट, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स का मतलब ये है कि टाइमिंग्स, ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक की है, क्या क्या सब्जेक्ट कर रहे हो आप। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। So this is your 7 point, and what 7 point it's saying? Let's read it. So guys, 7 point आपके सामने ये कहता है, according to me, if there are 7 or 6 subjects, एक मिनट इसकी ना लीड थोड़ी, okay, so yes, so according to me, if there are 7 or 6 subjects, you have to take 2 in a day, यानी पूरे दिन भर में आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेने हैं, सिर्फ पहले जैसे एमसीक्यूज बताया था ना, बस वही 2 सब्जेक्ट लेने हैं पूरे दिन भर में आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना, बर्डन मत बना लेना बहुत, बिकॉज मुझे भी पता है बर्डन बहुत होता है 10th क्लास में, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ 2 सब्जेक्ट लेना और 2 घंटा दोनों सब्जेक्ट को देना, और दोनों सब्जेक्ट को 2 घंटा यानी कि 2 × 4 आवर्स देने हैं आपको, बस। एमसीक्यूज करना है, एमसीक्यूज आप लोग को अलग से करने हैं टाइम पर, ठीक है। इन 2 घंटे में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको पूरा कंप्लीट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे हो उनको कंप्लीट करना है अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि आप लोग को बार बार रिवीजन नहीं करना पड़े, एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाए, पूरी तरीके से याद हो जाए वो चैप्टर, हर एक चीज। नींद में भी अगर कोई आपसे पूछे ना, यूं फटाक से आप लोगों से आंसर निकले, ठीक है। सो यू आर हैविंग योर ट्यूशन स्कूल्स एटसेट्रा, बट एट लीस्ट 4 आवर यू मस्ट गिव टू योर स्टडीज, ठीक है। तो इस प्लान के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, 4 घंटे देने ही पड़ेंगे पढ़ाई के लिए, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद यू ऑल, विद ऑल माई 7 पॉइंट्स, ठीक है। 7 पॉइंट समझ आ चुके होंगे आप सभी को, ठीक है, मैं आशा करती हूँ समझ आ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस 8 पॉइंट की तरफ। ओके, सो डू अटेंड क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स whether it is online or offline. Now this will give you benefits that if you are having doubt or query you can ask to your teacher, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी आपको डाउट आता है, इसका देखो, अगर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत बच्चे होते हैं बहुत सारे जो क्लास अटेंड नहीं करते, ठीक है। जो वीडियो देख रहा होगा उसमें भी गिने चुने बच्चे आ जाएंगे जो नहीं देखते क्लासेस को, जो इम्पोर्टेंस नहीं देते अपने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस को। गाइस अगर ये कर रहे हो तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज आप लोग अभी नहीं समझ रहे कि वो टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कितनी एफर्ट्स, कितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप सभी को कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आप लोग अपनी गोल को पा सको, ठीक है, अचीव कर सको अपने गोल को, अपनी ड्रीम्स को ट्रू कर सको। एंड यू आर, बस हो जाएगा ऐसे ही नहीं गाइस। 10th क्लास, मैंने ये नहीं कहा कि 10th क्लास ही बहुत होती है, नहीं। अब आपका करियर बनेगा जब आप 11th में जाओगे। वो 11th का जो बिगनिंग होती है ना, स्टार्टिंग में बहुत इजी लगता है, मिड में आकर पता चलता है कि ये है 11th क्लास, समझ रहे हो। तो कभी भी डरना नहीं है आपको, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको डाउट आता है, क्वेरी आता है, यू आस्क योर टीचर। आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में अपना डाउट पूछ सकते हो गाइज। खुद पढ़ाई कर रहे हो और टीचर से पूछ रहे डाउट, तो कोई डाउट बचेगा ही नहीं गाइज, ठीक है। अगर आपके बाई चांस कभी टीचर्स नहीं बताते हैं, सो यू कैन आस्क योर डाउट विद मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी सब्जेक्ट हो क्लास 10th का, आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और योर
or you can also DM me on my Instagram ID this, okay? इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो. I will solve your problem श्योरली, 100% मैं आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर पढ़ूंगी और ज़रूर श्योरली आपको मैं बताऊंगी. बस आपको क्या करना है, डरना नहीं है और बेझिझक होकर पूछना है. डाउट आएंगे तभी तो क्लियर होएगा, है ना, तभी वो चैप्टर क्लियर होएगा आपको, बट नेसेसरी डाउट्स होने चाहिए. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइज if you like this video, then hit the like button, and if you are new on my channel, then subscribe my channel, hit the bell icon button